सो समथिंग वेरी फनी हैपेंड ड्यूरिंग दिस ट्रिप और मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है क्योंकि आई एम गोइंग टू बेल्जियम। और आपको लग रहा होगा ये ऑटो में बैठ करके बेल्जियम जा रही है, बस बट येस दिस इज़ ट्रूथ। एक्चुअली हमारी 9 बजे की फ़्लाइट थी। हमने टाइम से पहले कैब की बुकिंग स्टार्ट की, बट उन्होंने एक तो वो कैंसिल कर दे रहे थे कंटिन्यूअस। एक दो बंदा जो भी मिला वो बार बार कह रहा है कि तुम मुझे 2 गुने पैसे दो। तो वी वर लाइक कि हमारे पास इतना लगेज नहीं था। हम सीधा सेक्टर 18 वाले मेट्रो पहुंचे। हमने सोचा वहाँ से फिर हम एयरपोर्ट लाइन ले लेंगे और वहाँ से सीधे चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास लगेज था ही नहीं इतना। अगर लगेज रहता तो हमारे साथ प्रॉब्लम होती। तो हियर वी आर इन बेल्जियम, और इस शहर में मैं ऑलमोस्ट 1 ईयर रह चुकी हूँ। सो दिस इज़ नॉट अ न्यू सिटी फॉर मी, दिस इज़ गेंत एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड क्लीन सिटी। इस सिटी में एक्सपैट्स भी काफ़ी कम है। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट इंडियंस भी यहाँ पे बहुत कम दिखते हैं। लाइक अदर सिटीज़ में, लाइक इसका जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडियन दिखते हैं। like in Netherlands you will see Indians only, they are working in stores, they are like roaming everywhere। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में ही आ गए हैं, बट इस सिटी में इंडियंस बहुत ही कम हैं। एंड दिस इज़ माय होटल। हमने आई थिंक 12 बजे चेक इन किया। होटल का मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है, बहुत ही अच्छा होटल था। और देन हम थोड़ा सा बाहर निकल करके, क्योंकि ऑब्वियसली ये नई जगह तो हमारे लिए है नहीं, तो हमें पता है कहाँ जाना है। तो वहाँ पे एक इंडियन करी हाउस करके एक स्टोर है यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे हम गए थोड़ा सा उस भैया को, वी यूज़ टू टॉक, तो वो भी इंडियन भैया थे। तो हमें थोड़ा सा खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी यहाँ से, क्योंकि यहाँ का इनफैक्ट यूरोप में अगर वो इंडियंस रेस्टोरेंट में भी अगर आप जाओगे ना, तो यू विल नॉट गेट दैट ऑथेंटिक टेस्ट। सो ये सिटी सेंटर है, ये यहाँ का सिटी सेंटर है, और ये यही एक जगह है जहाँ पे आप घूम फिर सकते हो। और यहाँ पे टूरिस्ट का रश भी रहता है, आप देख सकते हो ये लॉक्स लगाए हुए हैं। तो ये मेजर पार्ट ऑफ द, ये हार्ट ऑफ द सिटी है आई शुड से। यहाँ पे होटल्स भी काफ़ी हैं इस जगह पे। तो दिस इज़ हार्ट ऑफ द सिटी। और पहले जब हम रहते थे तब भी इसी के आसपास में रहते थे। तो ये कोई पुराना चर्च है एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सिटी। और अगर आप बेल्जियम आते हो कभी कहीं भी किसी भी सिटी में, तो डू ट्राई देयर वॉफल्स, डू ट्राई बेल्जियन फ्राइज एंड डू ट्राई चॉकलेट। तो मस्ट है, यहाँ के चॉकलेट्स आर रियली रियली अमेजिंग। मतलब इतने अच्छे चॉकलेट रहते हैं ना कि मैंने कभी ऐसे चॉकलेट्स नहीं खाए हैं। सो डू ट्राई देयर चॉकलेट। और ये इस टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट का रश नहीं होता है, तो हम नॉर्मल घूम रहे थे और हमें भूख लगी हुई थी। तो हम HFC करके एक, ये आप देख सकते हो, ये बर्गर एंड चिकन है। अगर आपको हलाल फूड खाना है, इफ़ यू आर सर्चिंग फॉर हलाल फूड, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू कम। यहाँ पे वो टर्किश है आई थिंक, या क्या है जो भी है, लेकिन यहाँ पे हलाल फूड आपको मिल जाता है। यू हैव टू आस्क वेदर दिस इज़ हलाल और नॉट, और यहाँ पे हलाल ही मिलता है। यहाँ पे आप खा सकते हैं, या फिर एक जगह है यहीं पे गाबो, आर आर इज़ जी हियर। तो गाबो करके एक जगह है, वहाँ पे आपको हलाल पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आप यू कैन गो एंड ईट हलाल फूड। सो दिस इज़ सिटी सेंटर एंड द सिटी इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। इस टाइम पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे क्या है कि अर्ली मॉर्निंग लाइक लोग उठ जाते हैं 8-9 बजे से यहाँ पे सब। और 6 बजे 6:30 तक ना सब बंद होने लगता है। ये नोज़ ऑफ गेंत है, जो कि टेस्ट बहुत बेकार होता है इसका, क्योंकि पिछले बार जब मैं आ रही थी मैं इंडिया लेकर के आई थी और किसी ने नहीं खाया ये। दिस प्लेस वेयर द सिटी सेंटर इज सिचुएटेड इज नोन एज कोरन मार्क। तो वहाँ पे सारे मेजर आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे, खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, एवरीथिंग। H&M है वहाँ पे आगे जा कर के। तो बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग ओवर देयर। एंड अगर आप यहाँ आते हो तो इंडिया जैसा हिसाब नहीं है कि 11 बजे निकलें और 12 बजे निकलें और खा लिया। इसी जगह पे एक पूरी एक लेन है, मैं भूल रही हूँ उस जगह का नाम यहाँ पे बड़े टफ होते हैं। तो वहाँ पे सिर्फ नेपाली और पाकिस्तानी के रेस्टोरेंट्स हैं, जो कि उन्होंने इंडियन लेबल लगाया हो, बट बेसिकली दे आर फ्रॉम नेपाल और समथिंग लाइक, मतलब नेपाल के हैं और इंडियन नहीं है, बट उन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट्स का बैनर लगाया हुआ। तो यू कैन गेट इंडियन फूड देयर, बट आपको ऑथेंटिक टेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि
मुझे समझ नहीं आते कैसे बनाते हैं। एनीवे तो ये हार्ट ऑफ सिटी है, यहाँ पे बोटिंग एंड ऑल कर सकते हैं आप। बोटिंग का आई थिंक 10 और 14 यूरो है, समथिंग लाइक दैट। 10 यूरो इज 9 इंडियन 900 एंड समथिंग रुपीज़, तो आप हिसाब लगा सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट मॉर्निंग में ये होटल का हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट भी लिया हुआ था, तो ब्रेकफास्ट के लिए अब हम लोग आए हैं। ब्रेकफास्ट में क्रोइसॉन होता है और ये मुझे बहुत ही पसंद है। हम जब तक यहाँ थे आई यूज़ टू ईट दिस एवरी टाइम, आई थिंक ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स एवरी टाइम। होटल डे फ्लैंडर्स की मैंने रील डाली हुई, यू कैन चेक दैट आउट इफ़ यू वांट टू नो हाउ द होटल वाज। सो ये हम सिटी सेंटर के अनदर साइड आए हुए हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सिटी सेंटर पूरा रात में कैसा लगता है। बहुत खामोशी रहती है, बहुत सारी चीज़ें काम है। उसके बाद अब हम डिनर के लिए अल्बर्ट हाइन आए हुए हैं। यहाँ पे अल्बर्ट हाइन एक जगह है जहाँ पे आप अपनी सारी ग्रोसरी मिलती है, मीट एवरीथिंग। वहाँ पे हलाल मीट भी मिलता, पोक भी मिलता है, एवरीथिंग यू विल गेट हियर। और यहाँ पे हमेशा कुछ ऑफर्स चल रहे होते हैं, 2 पे 1 फ्री इस तरह से। तो यू कैन डू ग्रोसरी ओवर हियर इफ़ यू लिव इन बेल्जियम एंड यू आर कमिंग इन बेल्जियम। तो हमने ड्रिंक्स ली क्योंकि ड्रिंक्स की यहाँ पे फैंटा एंड ऑल है, उसकी बहुत सारी वैरायटी रहती है। जब भी मैं इंडिया जाती थी यहाँ से तो आई यूज़ टू टेक लॉट्स ऑफ फैंटा, तो यहाँ पे बहुत वेरिएंट्स रहते हैं। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे बैठ करके, ये कैनाल है इसके बगल में बैठ करके वी यूज़ टू सिट एंड एन्जॉय। तो अभी भी हम वही कर रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। और यहाँ पे हम बहुत देर तक बैठे रहते थे पहले भी और आज भी हम बैठे हुए हैं। दिस इज़ अनदर मॉर्निंग एंड माई हस्बैंड इज़ गोइंग फॉर अ मीटिंग। इसी वजह से हम यहाँ पे बेल्जियम में आए हैं और मैं उसको छोड़ने आई हूँ। हम बस स्टैंड पे हैं क्योंकि ऑब्वियसली ही विल गो बाय बस। उसके बाद आई केम बैक टू होटल एंड आई सॉ दिस गाय प्लेइंग, so I sat there and enjoying the music. So now we have checked the hotel out. Now we are going to Netherlands क्योंकि वहाँ एम्स्टर्डम से we are returning back to India. Netherlands is more expat friendly than Belgium and it is very beautiful country. There are so many places. We have been to Zanzesans last year, Amsterdam, and both are very beautiful cities of Netherlands. We were in Eindhoven as well. Belgium से हमने थोड़ी शॉपिंग करी थी, लाइक चॉकलेट्स एंड ऑल ख़रीदा था। तो थोड़ा सा एक होता है कि और ख़रीदना है, तो अगर वहाँ पे अगर आपने कम ख़रीदा एंड इफ़ यू आर कमिंग टू नीदरलैंड्स तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारा मिल जाएगा। और ये रही लाइन जो एक्सपैट्स के लिए है, लाइक यहाँ वालों के लिए, ईयू वालों के लिए अलग लाइन होती है यहाँ और एक्सपैट्स के लिए अलग लाइन होती है। नाउ वी आर गोइंग टू बोर्ड आवर फ्लाइट विच इज़ एयर इंडिया। बहुत ही खटारा किस्म की, जो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल किस्म की जो वो होती है ना बस या एयरलाइंस, उस टाइप का इसका हिसाब है। इतनी खटारा एयरलाइंस मैंने ना जिंदगी में नहीं देखी है। नीदर आई वॉज एबल टू यूज दिस रिमोट नॉर देयर स्क्रीन एंड पे। बार बार कहने के बाद एयर होस्टेस को उन्होंने एक साइट दिया और बोला कि यहाँ से आप अपनी मूवीज़ देख सकते हैं। तब जा कर के मैंने फ़ोन में मूवी देखी और फाइनली वी केम बैक टू इंडिया। सो दैट्स इट। बहुत ही शॉर्ट ट्रिप थी और सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।